अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डाइटिशियन लाइका सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ। पिछले दिनों ना मेरे पास 2 क्लाइंट्स थी जिनके सेम इश्यूज़ थे, सेम कंसर्न थे। और वो इश्यूज़ क्या थे? उनका कहना ये था कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने मीठा खाना छोड़ दिया, हमें कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो तो हमने वैसे ही अरसा दराज से छोड़ दी पीना। हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स का तो टेस्ट तक अब जो है ना नहीं पता। रोटी जो है वो हम ऑलरेडी थोड़ी खाते हैं। और जो कोई गजरेला नहीं ले रहे, कोई खीर नहीं ले रहे या बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने कब से खाना जो है छोड़ दी हैं। लेकिन हम लोगों ने इसके साथ अपने हार्मोन टेस्ट वगैरह भी करवाए, उस वो बिल्कुल क्लियर है। आप बताएं कि हमारा इशू क्या है? हमारा वेट लॉस फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आप लोगों को ना मैंने सोचा कि उनके साथ साथ मैं आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में गाइड करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या कंसर्न हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि कैलोरी डेफ़िसिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट के साथ-साथ। अगर जब तक आप कैलोरी डेफ़िसिट नहीं है, तब तक आप वेट लॉस नहीं कर सकते। बेशक आप जो मर्ज़ी चीज़ खाएँ, आप दिन में रोटी खा रहे हैं, आप बर्गर वग़ैरह खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं ना, उसके साथ अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट नहीं है, तो आप कभी भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट हैं और आप डाइट में कुछ भी ले रहे हैं, आप दिन में जो है आधी रोटी के बजाय आप पूरी रोटी ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 रोटी सुबह ली पूरी, 1 शाम में ली, 1 जो है ना आपने दोपहर में ले ली, ठीक है? उससे भी आपका वेट लॉस होगा अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट हैं और अगर आपकी साथ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी है कोई। इसके साथ ही साथ अगर आप यही देख लें कि अगर आप दिन में 1 बर्गर ले रही हैं, ठीक है, साथ आपने कोई डाइट ड्रिंक वग़ैरह ले ली है, उससे भी आपका जो है ना वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि आप दिन में सिर्फ़ जो है ना 500 से 600 कैलोरी ले रहे हैं। उसके साथ भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलोरी डेफ़िसिट होना ज़रूरी है और फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी होना साथ ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ तक कि हम लोग जो है ना ये साथ अगर हमने डाइट लेनी है तो उसके साथ हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी जारी रखनी है और साथ ही साथ हमें कैलोरी डेफ़िसिट भी रहना है। एक और चीज़, कीटो डाइट। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो कीटो डाइट भी यूज़ करते हैं, कीटो डाइट से अक्सर वेट लॉस होता है। ज़रूरी नहीं है, हर हर किसी की एक डिफरेंट जो है ना बॉडी होती है। किसी को कीटो डाइट फ़र्क डालती है, किसी को कीटो डाइट नहीं फ़र्क डालती जल्दी। और ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोगों को कीटो डाइट बहुत जल्दी असर करने लग जाती है, कुछ लोगों को काफ़ी लेट करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी हमसाई कीटो डाइट यूज़ कर रही है और उसे फ़र्क पड़ रहा है तो आपको भी कीटो डाइट से फ़र्क पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब काफ़ी लोगों का ना ये भी इशू होता है और ये कंसर्न होता है कि हम लोग जो है हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो माइट बी कि हमें कोई इशू है, तो इस वजह से वो जल्दी-जल्दी में जो है ना अपनी हॉर्मोन्स के टेस्ट वगैरह करवाते हैं। और फिर जब उनमें कोई इशू नहीं आता तो फिर वो इस बात से भी परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। वेट लॉस कैसे होगा जब तक आप कैलोरी डेफ़िसिट ही नहीं थे, आपने पहले कोई जो है ना एक्सरसाइज़ नहीं की, आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की। अगर हम ये कह लेते हैं दिन में आप लोगों की बॉडी रिक्वायरमेंट होती है 1500 किलो कैलोरीज़, ठीक है? इतनी आपकी बॉडी को चाहिए होती है। लेकिन उन 1500 में से 1500 ही कैलोरीज़ आप दिन में ले रहे हैं, तो उससे आपका वेट लॉस कैसे हो सकता है? उससे आपको बल्कि कुछ कम करना है ना, तभी आपका वेट लॉस होगा। साथ ही साथ आपको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी है और कैलोरी डेफ़िसिट भी रहना है। या तो अब ये अगर हम कह लें कि अगर आप लोगों पहले कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लेते और अपनी जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट आप जो है 1600 से 1700 तक ले जाते, तो फिर आपका हफ़्ते में 0.2 0.3 आपका आराम से जो है ना वेट लूज़ हो सकता था। लेकिन जब हमने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी साथ नहीं ली, ना ही एक्सरसाइज़ की और कैलोरी डेफ़िसिट भी नहीं रहे, तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने अब इस बात से परेशान नहीं होना कि आप लोगों को कोई इश्यू है जिसकी वजह से आप लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है। इश्यू कोई भी नहीं होता, सिर्फ़ आप लोग ना तो कैलोरी डेफ़िसिट होते हो और ना ही साथ कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वग़ैरह कर रहे होते हो। आपने दिन में जो भी खाना है आप उसे अगर आप आधी रोटी ले रहे हो, आप पूरी रोटी भी ले सकते हो, आप पूरा दिन ले सकते हो। अगर आप और कोई चीज़ खाना जो चावल वगैरह खाना चाह रहे हो, आप चावल भी खा सकते हो, लेकिन उसके साथ-साथ आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो है ना हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई ना कोई करनी पड़ती है। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप लोग सारा अगर खा रहे हैं रोटी वगैरह खा रहे हैं सारा दिन, ठीक है, आपने दिन में भी पूरी रोटी ली, आपने दोपहर में भी ली और रात में भी ली, ठीक है। या फिर अगर आप बर्गर ले रहे हैं, साथ थोड़ा ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं या कुछ भी इस तरह का फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, उसके साथ आपने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं की, आपने कोई एक्सरसाइज़ नहीं की, आपने मीठा भी जो है ना सही खाया है और कोई एक्सरसाइज़ नहीं की।
तो उससे कैसे हो सकता है? और सारा दिन अगर आप बैठे रहेंगे तो कभी भी आप लोगों का वेट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है? ये बात याद रखें। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और कीटो डाइट वाले ये चीज़ याद रखें, कीटो डाइट वाले भी, कि कीटो डाइट अगर आपने करनी है वो ईमानदारी से करेंगे तो तब आपका वेट लॉस होगा। अगर आप ईमानदारी उसमें नहीं करेंगे तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं हो सकता उससे भी, ठीक है? अच्छा जी, अब पाकिस्तान में बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली फ़ीमेल्स, क्योंकि उन्हें जिम जाने की इजाज़त नहीं होती, तो इस वजह से वो घर ही बेचारी जो हैं 2 वक़्त की अगर रोटी खा रही हैं, 2 वक़्त की भी रोटी खा रही हैं और साथ मीठा वग़ैरह अगर कुछ खा रही होती है, तो उसी से ही उनका जो है ना वेट गेन स्टार्ट होने लग जाता है। अब उस सूरत आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस सूरत या तो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लिया करें, अच्छी खासी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, एक्सरसाइज़ कर लें, वॉक कर लें, घर में ही वॉक कर सकती हैं, ठीक है? अगर नहीं तो आप फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ-साथ कोई जो है ना, अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट को मेंटेन कर सकती हैं, आप कैलोरी डेफ़िसिट मेंटेन करें, ठीक है? उसके साथ ही साथ आप कोई भी मल्टीविटामिन्स जो है वो ले सकती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने थायराइड का नाम सुन लिया या पीसीओएस का नाम सुन लिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम सुन लिया तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि ये चीज़ें भी आपको हों। हर किसी इंसान को ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ हो। जैसे कोई अगर इंसान मोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पीसीओएस हो, हर किसी को नहीं होता। अब काफ़ी लोगों जो पतले होते हैं उन्हें भी पीसीओएस होता है। सिर्फ इशू क्या आ रहा होता है, आप लोग कैलोरी डेफिसिट नहीं होते या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है? अब काफ़ी अगर हम ये कहें कि मेल्स को तो ये इशू नहीं होते ना, पीसीओएस वगैरह उन लोगों को ये इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी उन लोगों का जो है वेट का अगर इशू आ रहा होता है, वो सिर्फ उनका वेट का इशू क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वो कैलोरी डेफिसिट नहीं होते। तो उन्हें तो मेल्स को भी ज़रूरत होती है इस चीज़ की कि वो एक्सरसाइज करे, कैलोरी डेफिसिट रहे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और फीमेल्स को भी सेम ऐसे ही करना चाहिए। अब कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है, वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम लोग तो बाहर का खाना ही नहीं खाते, हम तो घर की रोटी खाते हैं, लेकिन घर का भी अच्छा खासा खाते हैं। लाइक अगर आप दिन में जो है 1 रोटी की बजाय आप 2 रोटी ले रहे हैं, ठीक है? 2 रोटी आपने दोपहर में खाई, 2 रोटी आपने रात में ले ली और सुबह आपने नाश्ते में कोई 1 पराठा ले लिया। तो उससे कैसे हो सकता है वेट लॉस? उससे भी वेट लॉस आपका नहीं हो सकता, क्योंकि दिन में जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, आपने अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को कंटिन्यू रखा और साथ आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं ली, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन नहीं रखा, तो कभी भी आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। एक और चीज़, अगर आप बाहर का नहीं भी खा रहे, माना कि बाहर का जैसे कि खाना होता है, कोई भी जंक फूड होता है, कुछ भी आप ले रहे होते हैं, प्रोसेस चीज़ ले रहे होते हैं, तो उससे आपकी एलएफटीज़ जो हैं वो डीरेंज हो सकती हैं। तो और साथ ही साथ आपको फैटी लिवर के इश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये अच्छी बात है कि आप बाहर का अवॉइड करें, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप बाहर का नहीं खा रहे, आप घर का खा रहे हैं, तो वो भी आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो कभी भी आपका वेट लॉस उस तरह से नहीं हो सकता। और ये बात आप याद रखें कि हर मसला जो है हर किसी को नहीं हो सकता, ठीक है? अब ये काइंडली ये जो टिकटॉक या ये सोशल मीडिया पे आप लोग जो है ना चीज़ें देख लेते हैं, और आजकल जैसे इश्यूज़ चल रहे हैं, आप लोग ये उठा के इश्यूज़ जो है ना वो फिर आप लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ये इशू जो है ना ये हमें भी हो सकता है। आप दिमाग में ना उस चीज़ को बैठा लेते हैं कि ये इशू हमें भी हो सकता है, और फिर आप लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया को भी अवॉइड किया करें। इससे आप लोग जो है ना बहुत चीज़ें जो है ना आप लोग उससे स्ट्रेस में आ जाते हैं। बाकी मेंटेन रहे, अपने आप को मेंटेन रखें, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें, मीठे को कम कर दें, और जैसे मैंने आपको बताया खाएं ज़रूर, लेकिन साथ आप कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करें, और अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह लिया करें या फिर वॉक वगैरह वो लाजमी रखें। दिन में 30 मिनट जो है ना वॉक वो लाजमी रखें, ठीक है? आपको जब भी टाइम मिले आप वॉक किया करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मैसेज जो है वो अच्छी तरह गया होगा और आप भी अपने जो है ना लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करेंगे। बाकी अगर किसी को कस्टमाइज़ डाइट प्लान चाहिए हो, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्थ कंसर्न के बारे में, अगर आपने कोई डिस्कस करना हो, ठीक है? बाकी ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है? हर मेरी वीडियो के नीचे मैं सबके मैसेजेस देख रही होती हूँ, फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। मुझे खुशी होती है अगर किसी को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो। चलिए जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।